हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मिनी ब्लूटूथ कंट्रोल स्पीकर बनाएंगे। तो हमने ये पीवीसी पाइप के टुकड़े काट लिए हैं और हमने ये डायमीटर भी दिया हुआ है। आप इस डायमीटर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को ले लेते हैं और लेने के बाद हम इसमें दो स्पीकर के साइज़ के होल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्पीकर को इसके ऊपर रख लेते हैं और पेंसिल की मदद से इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों स्पीकरों में हम ऐसे ही सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमने सर्कलों को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इनको आयरन की मदद से या आप सीजर या ब्लेड की मदद से इसको कट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को पॉज करके इसको कट कर लेते हैं। देखिए, हमारे दोनों होल कट हो गए हैं। इसके बाद अब हम इसमें स्पीकर फिट करके देखते हैं। देखिए, हमारा स्पीकर भी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। इसके बाद हम इसके फ्रेम को तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी से हम इसको फेविक्विक के सहायता से इसको जोड़ लेते हैं और इसके चारों कोनों को हम बारी बारी करके इसको जोड़ लेते हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं और इनको जल्दी से जोड़ लेते हैं। देखिए, हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह आपको भी ऐसे ही बना लेना है। तो अब हमारे पास ये 2 इंची के 2 स्पीकर हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये एम्पलीफायर मॉड्यूल है जिसका नंबर 8403 है। देखिए, और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है और चौथा कंपोनेंट हमारे पास ये चार्जिंग मॉड्यूल है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एम्पलीफायर मॉड्यूल है। तो ये 3 पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ पर हमें ऑक्स केबल के इनपुट करनी है। और आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारी इनपुट 5 वोल्ट होगी। और ऊपर ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर लेफ्ट और राइट है, यहाँ पर स्पीकर के आउटपुट होंगे। तो जल्दी से हम ब्लूटूथ इनपुट के वायरों को कनेक्ट कर लेते। देखिए, हमने इनको कनेक्ट कर लिया है और इन तीनों वायरों को हम ब्लूटूथ के इन तीनों पिनों में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ब्लूटूथ में भी ये लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड की होती हैं। देखिए, हमने इन ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी इनके कनेक्शन कर लिए हैं। आप इनके कनेक्शन ईजिली कर सकते हैं क्योंकि इन पे मेंशन पीछे किया हुआ है। तो फिर इसके बाद हमने जो यहाँ पर 5 वोल्ट के कनेक्शन थे, यहाँ पर इनपुट के कनेक्शन थे, ये हमने डायरेक्ट इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी दे दिया है, क्योंकि ये दोनों 5 वोल्ट पर वर्क करते हैं। तो इसलिए हमने दोनों को जॉइंट कर दिया है और इन दोनों में से एक वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे हम दोनों में सप्लाई दे सकते हैं। देखिए, हमने इन 2 वायरों को अलग से कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हम इसमें सप्लाई देंगे तो इन दोनों कार्डों में ये सप्लाई जाएगी। चलिए, फिर हमारे पास ये एक स्विच है। इस स्विच को हमें इसे जहाँ पर इनपुट देनी है उसके एक वायर में इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसे ऑन ऑफ कर सके। देखिए, हमने इस स्विच को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम एक ये चार्जिंग पोर्ट लेंगे और इस चार्जिंग पोर्ट के भी आप कनेक्शन देख लेते हैं। ये बैटरी बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव यहाँ पर हमारे बैटरी के वायर कनेक्ट होंगे और ये आउटपुट नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव यहाँ पर हमारे आउटपुट निकलेगी। तो हम जल्दी से इस बैटरी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये इन लिथियम आयन बैटरी को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है ताकि ये अच्छा बैकअप दे। तो जल्दी से हम इनको मॉड्यूल में कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी रेड वायर है ये हमारी पॉजिटिव वायर है और जो हमारी ये ब्लैक वायर है ये हमारी नेगेटिव वायर है। तो जल्दी से हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने इनको कनेक्ट कर लिया है। अब हम जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड और एम्पलीफायर किट में जो सप्लाई देनी थी, उन वायरों को हम इस चार्जिंग मॉड्यूल में कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस चार्जिंग मॉड्यूल में यहाँ पर आउटपुट के भी कनेक्शन दिए हुए हैं। तो जल्दी से हम इनके कनेक्शन भी कर लेते हैं। जो हमारा ये स्विच के साथ वायर है ये हमारा नेगेटिव वायर है, तो हम इसको आउटपुट के नेगेटिव वायर में मतलब पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद जो हमारा ये रेड वायर है हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई के लिए है, तो हम इसको आउटपुट के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, बस हमको स्पीकर के वायर को और कनेक्ट करना है। तो जल्दी से हम एम्पलीफायर, जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल था उसमें हमारे लेफ़्ट और राइट स्पीकर के जो कनेक्शन दिए हुए हैं, जल्दी से हम उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं और स्पीकरों के भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको चला के एक बार देख लेते हैं हमारे कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं। तो हम स्विच को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है। जल्दी से हम इनको फ्रेम में फिट कर देते हैं। तो हमने चार्जिंग पोर्ट और ऑन ऑफ स्विच का पहले से ही होल कर लिया है, तो जल्दी से हम इनको इसके अंदर फिट कर देते हैं। सबसे पहले हम स्पीकरों को इनके होल पर रखकर ग्लू गन की सहायता से इनको जल्दी से हम फिट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद हम अब चार्जिंग मॉड्यूल को भी यहाँ पर फिट कर लेते हैं। एक एक करके सभी कंपोनेंट को हम जल्दी से इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। देखिए हमने इस फ्रेम में सभी कंपोनेंट को फिट कर लिया है। अब इसके जो बैक में है इसको भी हम जल्दी से फिट कर लेते हैं और ग्लू गन की सहायता से इसको भी हम चिपका लेते हैं। Connected.